वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैट। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। कल ट्रेडर्स मार्केट ओपन हुआ था 4512 पे और मैंने आपको प्रीवियस डे से एक जोन दिया था फ्रॉम 4533 से लेके 4505। और कल जब आप वीडियो बना रहे थे तो समवेयर मार्केट यहाँ पे था और हमारा क्लियर ये था कि इससे मार्केट को 4500 को एक सपोर्ट में कन्वर्ट करना होगा। आप देख सकते हो मार्केट ने यहीं पे 4055 का हाई क्रिएट करके दोबारा यहीं से बाउंस किया। यानी कल का अगर मैं बात करूँ तो कल मार्केट ने 4580 तक का हाई लगाया, उसके बाद रिजेक्ट हुआ और दोबारा 4500 पे ही सपोर्ट लेकर मार्केट 4620 का हाई लगा चुका है। ये सब क्यों हुआ, कल एफओएमसी मेंबर्स ने क्या कहा, उसके साथ पॉवेल जी की स्पीच थी, उसमें क्या हुआ है, ये देखने की कोशिश अब हम न्यूज़ सेक्शन में करेंगे। और ट्रेड इकोनॉमिक्स की न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड हेड फॉर शार्प मंथली डिक्लाइन, गोल्ड स्टेबलाइज दिया 4500 पर आउंस। जैसे मैंने पहले ही कहा था ये साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर डेफिनेटली गोल्ड एक स्टेबिलिटी दिखा सकता है ऑन ट्यूसडे, बट was still poised for around 15% monthly drop, marking its worst performance since October 2008। यानी ये 2008 के बाद का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, जिसके अंदर 15% गोल्ड ड्रॉप हुआ है। द प्रेशियस मेटल फेस सस्टेन प्रेशर दिस मंथ फ्रॉम एन oil driven inflation shock that push investors and policymakers towards more hawkish stance for the interest rate। सो या क्लियरली पता चल रहा है जो मिडल ईस्ट में वॉर चल रहा है उसकी वजह से ऑयल प्राइस हाइक हुई है और उस वजह से हमें इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स यहाँ पे इस तरह से परफॉर्म करते नजर आए। द मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हैज नाउ एंटर इज फिफ्थ वीक with no sign of easing, and Iran has effectively shut off Strait of Hormuz and threatened to disturb Red Sea shipping as well। So clearly पता चल रहा है Strait of Hormuz अभी भी बंद है और वो ओपन होने का कोई चांस ईरान यहाँ नहीं दे रहा है। सो मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अपने फिक्स ट्रिप में चलता हुआ नजर आ रहा है। Meanwhile, Federal Reserve Chair Powell said long-term U.S. inflation expectation appeared to remain anchored despite highlighting uncertainties ties of the conflict। सो पोवेल जी ने यहाँ पे क्लियर लॉन्ग टर्म यूएस इन्फ्लेशन की बात यहाँ पे की है। इसी वजह से ही एडेड दैट द सेंट्रल बैंक पॉलिसी स्टैंड्स इज वेल टू पॉइज्ड फॉर अलाउ ऑफिशियल टू असेस द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ईरान वॉर। सो यहाँ क्लियरली वॉर की वजह से हो रहा यूएस के अंदर इन्फ्लेशन, यूएस इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है, मिडल ईस्ट में वॉर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, तो ऑयल का जो आयात निर्यात यानी ऑयल का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी हो चुका है बंद। पॉलिसी मेकर्स कंफ्यूज है, पॉलिसी मेकर्स वेट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि रेट हाइक होगा या नहीं होगा, या इस बार रेट कट में देखने के लिए मिलने वाला है या नहीं। सो इसी के बीच गोल्ड 4500 के क्वालिटी लेवल पे सपोर्ट बनाता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये सारे रीजंस है जिस वजह से मार्केट मूव कर रहा है या मूव होने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट और देखते हैं मेटल माइन की वेबसाइट पे कौन से कैलेंडर इवेंट्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ट्रेडर्स आ गए हैं मेटल माइन की वेबसाइट पे। आज है लास्ट डे ऑफ द मंथ, ट्यूसडे, सेकेंड डे ऑफ द वीक, मार्च 31, 2026। इसके साथ ही एशियन सेशन के काफ़ी इवेंट्स हो चुके हैं जो कि एक येलो फ्लैग्स थे, फिर भी मार्केट ने एक अच्छा खासा वोलेटाइल मूव यहाँ पे दिखाया है। इसके बाद आप देख सकते हो एशियन सेशन के बाद लंदन सेशन में भी काफ़ी सारे इवेंट है, बट न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के बाद आप देख सकते हो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7:30 PM यूएससीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा आने वाला है। ये इस बार फोरकास्ट है 87.8। अगर ये 87.8 से कम आता है तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ लिखेंगे, और अगर ये 87.8 पॉइंट से ज़्यादा आएगा तो गोल्ड को हम नीचे जाता हुआ देख पाएंगे। और जनवरी या फरवरी की बात करूँ तो फोरकास्ट था 87.4 और एक्चुअल डेटा आया था 91.2। और अगर ये ज़्यादा आएगा तो डाउन साइड। जैन की बात करूँ, दिसंबर की बात करूँ, नवंबर की बात करूँ
तो जो प्रिडिक्शन था उससे कम आया था, उस वजह से गोल्ड ऊपर की दिशा में गया था। बट फेब लास्ट 24 ऑफ फेब को जब डेटा आया था तो मार्केट ने एक डिप लगाई थी, यानी एक न्यू मार्केट इन लो की तरफ जाता हुआ नजर आया था। क्यों? क्योंकि फोरकास्ट थी 87.4, एक्चुअल डेटा आया था 91.2, यानी जो फोरकास्ट था उससे डेटा ज़्यादा आया था। सो हमें एक्सपेक्टेड है कि 87.8 से अगर कम आएगा तो हम गोल्ड को ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे। और इसके साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूएस जॉर्ज जॉब ओपनिंग रिपोर्ट्स, और जॉब ओपनिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस बार फोरकास्ट है 6.89 मिलियन। और मार्च की अगर मैं बात करूंगा तो फोरकास्ट था 6.76 और आया था 6.95। जैन और फेब में 7.25 और जो प्रेडिक्शन था उससे कम आया था। जो प्रेडिक्शन है इससे अगर कम आता है तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे, यानी 6.89 से कम आएगा तो गोल्ड को ऊपर, और अगर 6.89 से ज़्यादा आएगा तो गोल्ड को हम नीचे जाता हुआ देख पाएंगे। सो ट्रेडर्स शाम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7:30 PM कीप योर आइज ऑन दिस थिंग्स, क्योंकि मार्केट एक न्यूज़ बेस्ड ड्राइविंग दिखा सकता है या एक वोलेटिलिटी दिखा सकता है। इसके अलावा एफएमसी मेंबर बोर्ड्स भी, यूएस एफएमसी मेंबर समिट की यहाँ पे स्पीच दिखाई पड़ रही है। उसके बाद बार बाउमैन, इन सब की स्पीचेस है जो वेडनेसडे हमारे जब नेक्स्ट मंथ में चली जाती है, नेक्स्ट डे पे यहाँ पे 12 o'clock को डे चेंज हो जाता है। सो ओवरऑल ये सारे इवेंट है जो आज मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं। मैं ओवरनाइट पोजीशन की यहाँ पे अवॉइड करने के लिए कहूँगा। अगर एंड क्लियर यहाँ पे एक सिंपल है 7:30 PM, यानी 7:30 to 8:30 के बीच में जो कैंडल बनेगी वहाँ पे एक केयर आपको बरतनी होगी, क्योंकि मार्केट यहाँ वोलेटिलिटी दिखा सकता है और उसके साथ ही आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। और इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग के पैनल पे, और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो आज के दिन भी मार्केट ने ओपन होते ही एग्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट बनाया है और एक न्यू हाई क्रिएट किया है अराउंड 4600 के आसपास। फिलहाल इन लेवल्स की अब हमें ज़रूरत है नहीं, तो सबसे पहले मैं इन लेवल्स को करते हैं रिमूव, और इसके साथ ही बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं आज मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। फिलहाल मार्केट अपनी क्वालिटेटिव लेवल 4500 पे है, और ये जो मोमेंटम दिख रहा है यहाँ पे मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि कभी भी यहाँ से रिजेक्शन दिखा सकता है। मेक अ नोट, कल मार्केट ने हाई क्रिएट किया था लगभग 4580 के आसपास, और आज का हाई अभी भी मार्केट ने 4619 क्लियर किया है। इसका मतलब मार्केट आज के दिन तो लो ब्रेक नहीं करेगा, जो कि है 4470 का। ये क्लियर रूल है कि अगर मार्केट ने हाई ब्रेक किया है तो लो ब्रेक नहीं करेगा, और अगर लो ब्रेक किया है तो हाई ब्रेक ही कर पाएगा। यहाँ पे एवरी डे के अंदर अ वेरी लो चांसेस, यानी 80 to 20 रूल्स में देखे तो 20% चांस है कि मार्केट हाई और लो दोनों ब्रेक कर जाए। सो 80% चांस है अगर मार्केट ने हाई ब्रेक किया है तो वो लो ब्रेक नहीं करेगा। को इसी को हम फेवर में अगर लेकर चले तो आज के दिन का ट्रेड सिंपल बनता है, बाय ऑन अ डिप ऑन सेल ऑन अ राइज, यानी आपको एक न्यू हाई के लिए वेट करना है। और आज के दिन मार्केट ओपनिंग की अगर मैं बात करूँ तो 4517 के आसपास आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है। ये है पिकर टाइम फ्रेम एनालिसिस। हो सकता है मार्केट को ये एक लेवल है 4554, क्योंकि लास्ट यहाँ पे देख सकते हो एक कंफर्मेशन है सपोर्ट का। तो ये जो मैंने अभी आपको मार्किंग दिखाई, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये वाला जो जोन है, ये वाला जो लेवल है, ये एक सपोर्ट के रूप में बन जाए, और इसे मार्केट को सपोर्ट क्रिएट करना होगा बिना 4500 को टच किए। इसके लिए फिलहाल मार्केट ऊपर जाकर भी नीचे सपोर्ट लेने के लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही बढ़ते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं आज के दिन मार्केट ने कोई जोन हमें दिया है या नहीं। अगर क्लियरली देखने की यहाँ पे बात करूँ तो मार्केट ने एक क्लियर जोन यहाँ पे क्रिएट किया है फ्रॉम 4532 से लेके 4690।
और ट्रेडर्स ये तो बहुत आसान है कि हमें यहाँ पे डीप में बाय करना है, सो हमें यहाँ पे सपोर्ट ही ढूंढना होगा और मार्केट में एक क्लियरली हाई एंड सपोर्ट जोन हमें दे दिया है जो बन रहा है 532 से लेके 619। हालांकि ये जोन बहुत बड़ा है, तो इसके नज़दीकी सपोर्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो लेटली मुझे सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है समवेयर यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है तो 736 यानी 740 तक जाने की कैपेसिटी रखेगा। और अगर मार्केट रिजेक्ट होता है तो अपना साइकोलॉजिकल लेवल है 4500, जहाँ पे मार्केट अभी भी ट्रेड हो रहा है, तो यहीं पे मार्केट होवर अराउंड होता हुआ नज़र आ सकता है। मैंने 736 को क्यों लिया था, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट ने यहीं से एक फॉल किया था और ये हमारा एक रजिस्टेंस बन सकता है या मिनिमम टारगेट मार्केट 736 को छूने के लिए जा सकता है। और इसी को मार्केट को रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाना होगा, उसके बाद ये मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा जो कि है अपना साइकोलॉजिकल लेवल 5000। सो फिलहाल मार्केट यहाँ पे मार्केट को क्रिएट करना है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और हमारा टारगेट बनता है 736 या 742 50 के बीच में। सो आप कंसीडर कर सकते हो 750 सॉरी। उसके लिए हमें ब्रेक देखना होगा कि ब्रेकआउट हो 4619 का। डेफिनेटली मार्केट दोबारा अगर 4517 को टच कर लेता है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि मार्केट 4740-50 तक जाएगा। मेजरली मार्केट को बिना 4517 छुए यहाँ से ही पाउस दिखाना होगा, यानी 4532 से लेके 4619 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट करना होगा। उसके बाद ही मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट 736 तक चला जाएगा। और हमारा एसएल आता है आज के दिन अगर आप बाय के लिए जाते हो तो बिलो 4517 के नीचे, यानी 4500 के नीचे आप बेटरली रख सकते हो, जहां मार्केट छूने की कोशिश नहीं कर सकता। यानी 498.90 वाज द बेस्ट एसएल एंड आपका एंट्री समवेयर 4532 के आसपास होना चाहिए। पर अगर मार्केट 4570 टच कर लेता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 500 आए और एक बाउंस दे और वहाँ पे आप आपका ट्रेड एग्जिट कर सकते हो और आपका एसएल 4490 के आसपास आप प्लेस कर सकते हो। सो इजी है, 4736 टारगेट है क्योंकि 4036 से लास्ट स्विंग हमें दिखाई पड़ रहा है और क्लियरली एसएल हम लोगों ने ओपन प्राइस के नीचे रखा है। 4500 अगर सपोर्ट है तो एग्जैक्ट मार्केट 4750 तक जा सकता है। तो एसएल की बात हो गई, टारगेट की बात हो गई एंड क्लियरली यहाँ पे मार्केट अगर सपोर्ट नहीं बना पाता है और अगर 4517 टच भी कर लेता है अभी, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि दोबारा मार्केट यहाँ पे 4700 तक नहीं, 750 तक नहीं जाएगा। हो सकता है मार्केट 650 तक जाकर यहीं पे होवर अराउंड होता हुआ नजर आए पूरे दिन। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.